बीमारी के, अगर आपके बच्चे की टांगों पे वेट नहीं पड़ेगा तो वो छोटी रह जाएगी। हमारे यहाँ जितनी भी इस किस्म की डिसेबिलिटीज होती हैं उनके अंदर यही कोशिश करनी चाहिए कि उनको एक्टिव रखा जाए। Exactly. तो अगर एक्टिव रखा जाएगा तो उससे एक दूसरी चीज जो आप कहती है, मैं आई ऑलवेज से कि मैं वेट कॉन्शियस हूँ बहुत ज्यादा, वजन ना बढ़ने दें अपना। और बचपन में ही अगर आप वजन बढ़ना देंगे तो दैट कुड बी डेंजरस। और एक छोटी चीज मैं ऐड करूं, अभी तक हमने ये जरूर बात की कि जी इनकरेज करना चाहिए माँ बाप को और ये सारी, लेकिन एक लफ्ज मैं जरूर इस्तेमाल करूंगा, पैम्पर नहीं करना चाहिए, जरूर से स्पॉइल नहीं, क्योंकि वो बच्चे जिनको जरूरत से ज्यादा चौधराहट मिल जाती है वो बच्चे भी ठीक नहीं होते। बड़े स्माइल कर रहे हैं कि मैं तो हूँ चौधरी, कर लो जो करना है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे इस चौधरी से नोट पे। Not that being a Chaudhary is a bad thing, it's also a good thing in its own way. लेकिन डॉक्टर साहब ने बिल्कुल कहा कि इनकरेज करना चाहिए, लेकिन एक बात ब्रेक में जाने से पहले फिर वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स फाइनल मैसेजेस फ्रॉम ऑल थ्री जेंटलमैन, और अनम पे भी नजर डालनी है कि क्या रातब उन्होंने किचन में बनाया है। थोड़ा सा छेड़ना जरूरी होता है उनका। आई थिंक जो चॉप्स हुई है वो काफी हद तक तैयार हो गया, ट्राइफल तो डन है। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो हम सबको एक घूरने की प्रॉब्लम है, स्टेयर करने की, पॉइंट करने की, जो हम उंगली से इस तरह पॉइंट करके देखो ना इसको क्या हुआ है, इसको क्या हुआ है, और फिर आके एक इंसान जो डिफरेंटली एबल्ड है उसकी इंटेरोगेशन करना कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, बचपन से है। देखिए, अगर आपको नहीं पसंद कि कोई आपके साथ इस तरीके का बर्ताव करे, सलूक करे, तो आप भी किसी के साथ ना करें। दोस्ती है, रिलेशनशिप है, आप पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज अपने अंदर थोड़ी सी सेंसिटिविटी लेके आए कि बड़ा रूड होता है किसी से जाके कहना आपको क्या हुआ है। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ऑफ कोर्स अनम के पास आना भी जरूरी है, वरना बड़े गिले शिकवे करती हैं और आंसुओं से रोता है ये बच्चा। अच्छा, जरा आप बताएं आपने ट्राइफल के साथ क्या किया, तब तक मैं इसके साथ कुछ ना कुछ तो करूँ। ट्राइफल के साथ सबसे पहले हमने बेस में केक रखा था, उसके ऊपर कस्टर्ड डाला, उसके ऊपर जेली के बाद ऊपर फ्रूट कॉकटेल और थोड़े से बिस्किट्स डाले, उसके बाद ऊपर मैंने क्रीम डाली, क्रीम के बाद मैंने थोड़ी सी क्रीम के अंदर कोको पाउडर डाला, उसको थोड़ा सा डिजाइन वगैरह बनाया और उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। वेरी नाइस। और ये ले आपने जो एक छाता बनाया हुआ है खाने का, बताइए। ये हमारे बन गए हैं चिकन कोकोनट साथ चॉप्स है और ये रेडी है आपके साथ। और इसके ऊपर स्प्रिंग नहीं डालना? जी, बस स्प्रिंग डेकोरेशन के लिए। हाँ जी, तो ये हमारी डिशेस कंप्लीट हो गई। वेल डन अनम, आज आपने राइट ऑन टाइम काम कंप्लीट किया। गुड गर्ल, प्रैक्टिस हो गई है। चलो, थैंक यू सो मच जी। सॉरी, ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। हुंजा की हमने एक ट्यून भी सुननी थी, आपने इतनी आगे तो हुंजा की ट्यून जो है वो बड़ी स्पेशल है, पंजाबियों को तो खुश कर दिया। मेरे गिलगित बल्तिस्तान के भाई लोगों के लिए मैं एक ट्यून इसी तक पे ही सुनाऊंगा, डेडिकेट करना चाहूंगा पूरे गिलगित बल्तिस्तान को। जितने भी आवाम है उन लोगों ने मेरा साथ दिया है और बहुत सा प्यार दिया उन लोगों ने, जो भी हूँ उनके बदौलत, उनके दुआओं से। तो मैं एक सुनाना चाहूंगा, गिलगित बल्तिस्तान का एक ट्यून है, बहुत पुराना ट्यून, जो इस पे डुडुक पे बजाते हैं, तो देखते हैं। और ये जो मैं बजाना चाहूँगा डॉक्टर प्रोफेसर आलम नसीरुद्दीन नसीर हुंजाई का एक कलाम है, उसका ट्यून है गिनान का। तो ये बहुत सूफी टाइप का है। और ये बज़्म लिक़ा जो है उनके लिए भी मैं उनका भी मेंबर हूँ। ओके, वो हमारे प्रोग्राम पे आ चुके हैं। हाँ, आ चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वाज इन कश्मीर में था, तो इस वजह से आप नहीं ज्वाइन कर पाए थे, वरना आपने भी आना था। बिल्कुल, सर इजाजत। हाँ, प्लीज।
Excellent. What a Beautiful. beautiful instrument. 8 holes and ऊपर से फ्लूट से ज्यादा बजाना मुश्किल है और 3000 पुरानी इंस्ट्रूमेंट. हाँ, बहुत. देखा, आप मेरा टेस्ट ले सकते थे. आप मुझे टीचर है, मुझे कितने नंबर मिले? आपको 110 ही दे दें. 10 से 110 दे दें. 110 दे देते हैं. 10 से 10. 10 पे 10. अच्छा, राजा, व्हाट इज योर मैसेज? क्योंकि डॉक्टर साहब हम आप पे क्लोज करेंगे कि आपका फाइनल मैसेज क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मुल्क की आबादी का 27% जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए अलग से बजट रखा जाए कि वो बच्चे जो घरों तक महदूद हैं वो अपनी गेम एजुकेशन को जारी रख सकें, और जो पाकिस्तानी अवाम है उनको चाहिए कि स्पेशल लोगों का वो जो मजाक है वो ना उड़ाएं. वो स्पेशल पीपल हैं, इंसान की मखलूक हैं, तो अगर उनको आप लोग उनका हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो अपने घर तक महदूद रह जाएगा, इवन कि अपनी बॉडी तक ही रह जाएगा. वो अपनी बॉडी के अंदर जो उसकी चीजें हैं वो वहीं पे दब जाएंगी. तो दूसरा ये है कि वो उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. स्पेशल लोगों को उसको भी घर से बाहर निकलना चाहिए और देखनी चाहिए कि अल्लाह ताला की दुनिया बहुत खूबसूरत है, और उसके अंदर जो चीजें छुपी हुई हैं उसको लोगों तक उसको दिखाना चाहिए अपने जौहर. और गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह नॉर्मल लोगों की एकेडमीज हैं खेल के हवाले से, और उस तरह स्पेशल लोगों का भी इस बजट के अंदर हिस्सा होना चाहिए, और उनकी एकेडमीज अलग से हो कि वो बच्चा जो है, जो स्पेशल बच्चा है, जो अपनी एजुकेशन को या गेम को उसको हिम्मत नहीं है, या उनके पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है, वसाइल नहीं है, वो अपनी गेम को जारी रख सके और अपनी एजुकेशन को जारी रख सके, और उसको एकेडमीज के अंदर फ्री उसकी दिया जाए. बाकी उसकी डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो उसको घर तक मुहैया किया जाए. स्पेशल कार्ड का जो इजरा किया गवर्नमेंट ने, बड़ा अच्छा स्टेप है. इस पे के हवाले से जितने भी फैसिलिटीज हैं वो भी मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब उसको डिटेल के साथ शेयर करें हमारे साथ. तो मैं चाहता हूँ कि स्पेशल लोगों के साथ पाकिस्तान के अंदर बहुत बेहतर इससे बर्ताव होना चाहिए. थैंक यू सो मच. एंड ऑफ कोर्स आपका जल्दी से हमें मैसेज आएगा. वैसे तो हमने आपको शुरू में ले ही लिया है, लेकिन मैं तो म्यूजिक का बंदा हूँ. म्यूजिक के हवाले से मैं उनको डिसेबल जितने भी हमारा है डिफरेंट टेबल वो है, तो उनको मैं ऐसा पैगाम देना चाहूंगा वो म्यूजिक भी करें. म्यूजिक ऐसा है कि एक साथी है, आपका दोस्त है, चाहिए आपको फील होने नहीं देता कभी भी. फील आप मैं म्यूजिक की वजह से मैं फील नहीं करता हूँ कभी कि मैं डिसेबल किया ये है वो है. लेकिन ये कहना चाहिए कि हिम्मत मर्दान मदद खुदा. बस हिम्मत मर्दान मदद खुदा ये एक नारा है मेरा. और पाकिस्तान और पीटीवी को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, और डॉक्टर साहब को आपको भी मैम आपको भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, और भी जो हमारे पीटीवी के जितने भी वर्कर्स हैं उनको भी थैंक्स कहना चाहूंगा. मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, मुझे और हौसला मिली और अच्छे काम करने का. मुझे हम अपने हाई अचीवर्स को नहीं बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. और हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है, बस आप मेहनत करें और दूसरों को तनकीद न करें, किसी के ऊपर तनकीद नहीं करें. आप अपना काम करें, हर बंदे के साथ आप खुश रहें. ये हमारा सुन्नत है. हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं. मैं पाकिस्तानी होने पे मैं बहुत फख्र महसूस करता हूँ. और गुंजाई होने पे भी. और एक और गुंजाई होने पे भी पाकिस्तानी कौम के अंदर कॉन्फिडेंस इतना है, यकीन करें इतने मुश्किल हालात में भी हम लोग बड़े खुश खुरम हैं, और हम पाकिस्तान जो है ये मेरा घर है, इसमें जो इज्जत है वो कहीं में भी नहीं है. वो जो सुकून है वो पाकिस्तान के अंदर है. जीना मरना इस धरती के साथ है. तो मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तानी कौम को डिसाइड होना चाहिए, मोस्टली स्पेशल लोगों को भी नहीं होना. बिल्कुल सही. एंड वी आर गोना क्लोज ऑन यू डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? जी, मैं बस 1 मिनट में 2 ही बातें कहूंगा. पहली बात ये कहूंगा कि जितने भी ये हमारे हीरोज हैं और टेलीविजन देखने वाले हीरोज हैं, स्पेशल लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनको हमेशा एक जुमला याद रखें. वो अपनी डिसेबिलिटी पे या जो काम वो नहीं कर सकते उन पे उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि जो काम वो कर सकते हैं उन पे मेहनत करनी चाहिए. दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हमारे यहाँ डिसेबिलिटी, अगेन मैं कहूंगा माइंडसेट का नाम है. हुकूमत ने जो करना है वो तो करती रहेगी, लेकिन हम हुकूमत के इंतजार से पहले अपना काम करना शुरू कर दें. आई थिंक इफ वी हैव अ कॉन्फिडेंस, एंड गवर्नमेंट से मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉज में, पाकिस्तान में सबसे अच्छे कानून बने हुए हैं.
اسپیشل افراد کے لیے, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. صرف اس کی امپلیمنٹیشن کر دیں, آئی تھنک دس کنٹری ول بیکم اے بیوٹیفل کنٹری فار اسپیشل پرسن. Thank you so much to all of you for being with us. Thank you, Dr. Saab, as always, and to you, gentlemen. آپ different جگہوں سے آئے. It's been a pleasure having you on the program. And of course, انم کا بھی بہت شکریہ for joining us. Viewers, اب جانے کا وقت ہو گیا ہے. ہمیشہ کہتی ہوں اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ساتھ دوسروں کا. لیکن آج میرے خیال سے ایک بات پھر سے کلیئر ہوئی اور آئی تھنک اور پھر سے سامنے آئی, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمیں ڈفرینٹلی ایبلڈ ہی بناتے ہیں. جو ہمارے میں ڈفرینٹ بھائی بہن ہوتے ہیں جن کو ہم اردو میں معذور کہتے ہیں, ایک اور ٹرم جو مجھے بہت ناپسند ہے, لیکن خیر شاید اللہ تعالیٰ ہمیں ڈفرینٹلی ایبلڈ ضرور بناتے ہیں. انسانوں کو معذور اور ڈس ایبلڈ آپ اور میں اور وہ خود اپنے آپ کو بناتے ہیں, فیتھ نہ رکھ کے, ایمان نہ رکھ کے, اپنے اندر کانفیڈنس نہ رکھ کے اور ہارڈ ورک نہ کر کے. یہ سب کچھ کر کے ہمارے سامنے دو لیونگ ایگزامپلز آج پروگرام کا حصہ تھے, اور انشاءاللہ اور بھی ایسے ہی ڈفرینٹ ایبلڈ فیبولس ہائی اچیورز ہمارے ساتھ ہوں گے, یہ پروو کرنے کے لیے کہ آپ میں ہم سب ہائی اچیورز بن سکتے ہیں, چاہے ہم ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوں یا ریگولرلی ایبلڈ ہوں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے زیادہ دوسروں کا. پاکستان زندہ باد.